नमस्कार। ईश्वर में आस्था से ही जुड़ी एक अन्य घटना आप लोगों के समक्ष बयान कर रही हूँ। ये घटना मेरी छोटी बहन मृदुल के जीवन से जुड़ी हुई है। मृदुल 6 या 7 वर्ष की रही होगी और मैं उस समय माने 9 या 10 वर्ष की रही होंगी। उसी समय ये घटना घटी जिससे सारा परिवार जो है सन्नाटे में एक बार आ गया था। मृदुल में जब छोटी है मेरे से वो, तो जब छोटी थी तो थोड़ी मोटी थी, स्वस्थ थी और बहुत उछलते कूदते रहती थी। उस समय बच्चे स्टैचू वाला खेल खेला करते थे। उसमें जब जिस समय स्टैचू कह दिया जाए तो उस व्यक्ति को उसी रूप में मूर्तिवत रहना पड़ता था जिस रूप में उसे स्टैचू कहा गया, और जब तक स्टैचू कहने वाला उसे गो ना कह दे तब तक उसको मूर्तिवत बन के ही रहना पड़ता था। मृदुल को पता नहीं ये खेल बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा खेलती थी। मेरी चचेरी बहन विभा जो मृदुल से 1 साल बड़ी थी, वह भी यह खेल खेलती थी। दोनों जब देखो एक दूसरे को स्टैचू कह दिया करती थी और जिस अवस्था में रहती उसी अवस्था में तब तक रहती जब तक कि कहने वाला गो ना कहे। मृदुल इस खेल में इतनी रम गई कि वो कभी कभी 1-2 मिनट यूं ही पत्थरवत स्टैचू बन के खड़ी रहती थी। खेल के समय रहना तो बात समझ में आती, परंतु बिना किसी के कहे भी जब चाहे उसका मूर्तिवत बनना और रहना मुझको जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार डर भी जाती थी कि ये ऐसे क्यों करती है। खैर एक दिन प्रातः सभी सोकर उठे परंतु मृदुल नहीं उठी। हम लोगों ने सोचा छोड़ो, सो रही है, नींद टूटेगी तो खुद उठेगी, पर यह क्या, वह तो 10 बज गए तब तक नहीं उठी। हमारे घर में सभी 4 या 5 के बीच में उठ जाया करते थे। ऐसे में मृदुल का 10 बजे तक न उठना थोड़ा चिंता का विषय बन गया। फिर हमारे घर के सामने में एक वैद्य जी रहते हैं। माँ ने उनको बुलवाया। उन्होंने उसकी नाड़ी जांच की तो बताया कि इसकी तो नाड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही है। सभी बुरी तरह डर गए। माँ बहुत दुखी थी। माँ ने चिंता एवं परेशानी में उस दिन खाना भी नहीं बनाया और घर में उस समय पापा भी नहीं थे और इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा डर गए थे। और मेरी समझ में तो पहले आ रहा था कि मृदुल आज लंबा ही समय तक नाटक कर रही है, मूर्तिवत बन के खड़ी हुई है, जानबूझ के सोने का माने ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है। परंतु जब वैद्य जी ने यह कह दिया कि नाड़ी धीरे चल रही है तो मैं बहुत दुखी हो गई। सभी मृदुल के ठीक होने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब बहुत भूख लगने लगी तब लगभग 1:30 बजे माँ ने खाना जल्दी बन जाए और हम सभी कुछ खा लें, माँ ने खिचड़ी बना दी। सभी लगभग 2:30 बजे खाना खाने बैठे। मैं खाने के समय माँ से पानी मांगी। तभी मृदुल ने भी धीरे से कहा पानी। उसके मुंह से पानी शब्द सुनते और उसके हिलते यानी होश आ जाने से ही सभी बड़े प्रसन्न हो गए। उस दिन भी मेरी बहन मृदुल ईश्वर की कृपा से बची, वरना हम लोग समझ रहे थे कि अब शायद पता नहीं कुछ अनिष्ट होने वाला है। आज भी वे बातें याद आती है तो ईश्वर को इसके लिए कोटिस कोटिस धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, तुम्हें कोटिस प्रणाम। आज मृदुल जो भी है वो उन्हीं की कृपा से ही जिंदा है। धन्यवाद।